ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे गंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिविष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणिम कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि। मेष, मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए। देखिए मेष राशि वालों, 7.5 के दौर से आप गुजर रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल महाराज। और बड़ी मुश्किल से इस समय में, इस वर्ष में पूरी तरह से मंगल ने जो राह पकड़ रखी थी, कभी शनि के साथ द्वंद्व, कभी तलवारबाजी, कभी सामने सामने एक दूसरे पे गोलीबाजी, कभी छुप कर वार, ऐसा योग चल रहा था शनि मंगल का, पूरे वर्ष चलता रहा। अब मंगल आए ताकत में, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि मंगल ने बदलते ही जो योग बना, ताकत में आते ही ग्रहों ने क्या किया है, मंगल को कर दिया अस्त। सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। अब बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि मंगल का सहारा जो मिल रहा था, वो सहारा जो बैसाखी है वो भी कहीं ना कहीं झटका देती दिखाई दे रही है। कारण ये है उसका कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मंगल महाराज जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। इसी नवंबर के आरंभ काल में अस्त हो जाएंगे और 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए नहीं साहब, 6 महीने, आधे साल के लिए मंगल अस्त होने जा रहा है। ये मंगल का अस्त होना एक साल, आधे साल के लिए 182 दिन के लिए, 2 मई तक के लिए मंगल का अस्त होना एक तरह से आपको बैकफुट पे डाल सकता है। आपकी योजनाओं को बड़ी विचित्र तौर पर आघात लगने के योग बन सकते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जो उपाय बने वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो नहीं तो अगर आप बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे समय बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उसके बाद भी यदि स्थिति बन जाए। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई ऐसे रास्ते हैं जिनको आप इन रुकावटों को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो सारे रास्ते हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में कई ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है। शुक्र महाराज अपनी परम शुभ स्थिति में प्राप्त करने के योग बना रहे, जो आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे। बुध उल्टी चाल चलेंगे। बुध उल्टी चाल चलने से बाज आने वाले हैं नहीं। इस वक्त आपकी राशि में थाली की बैगन की तरह कार्य करेंगे। करूं ना करूं इस स्थिति में आपको फंसा सकते हैं। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने के योग हैं। एक तो बहुत बढ़िया परिवर्तन है कि आपके मन के स्वामी जो हैं वो बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं, और यदि आप विनम्र होकर बड़ों से आशीर्वाद लेकर काम करोगे, जो आपका मंगल अगेंस्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको फंसाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने जा रहे हैं अस्त। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण में बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है, ध्यान रखना चाहिए आपको। जो मंगल आपकी किस्मत जगाने के लिए स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, अब वही आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके साहस को कहीं ना कहीं ठोकर लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने आप को जगाए रखने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए मंगल को लगातार कुछ ना कुछ उपाय करते रहना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जो अस्त होने जा रहे हैं इस दिन, वो अस्त रहेंगे करीब करीब 6 महीने। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि मंगल करीब करीब 6 महीने तक लगातार अस्त चलते रहेंगे। और 6 महीने के साथ अस्त चलने का मतलब होता है साहस में एक जबरदस्त ठोकर लगना, और हल्का सा भी कहीं दुस्साहस हो गया। मंगल जब अस्त हो जाता है तो व्यक्ति दुस्साहस की तरफ जाता है। और जिनकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ, कहीं ना कहीं बद मंगल हुआ कुंडली के अंदर, तो वो तो उनके लिए तो बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न कर देंगे ये मंगल 6 महीने में अस्त होने के बाद। तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर सहारा लीजिए, सहारा लीजिए। बिना सहारे के नहीं चल पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य आप मंगल को ताकत दीजिए। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जितना हो सके अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और ये मंगल का आने वाले करीब करीब 3 राशियों में जो गोचर रहेगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा, भाग्य में भी कहीं ना कहीं झटके देने के योग बनाएगा, सम्मान में कहीं ना कहीं झटके देने के योग बना सकता है। तो इसका लगातार आपको बहुत मेहनत के साथ इसका उपाय करने की ज़रूरत चलेगी। इसका प्रभाव हम पूरी तरह से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या पड़ रहा है वो बताएंगे, लेकिन अवश्य हनुमान जी का सुंदर साथ लेने का प्रयास करें। जब कहा गया है ना, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है।
लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रवेशंति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर कर, दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।